Hi everyone, this is Kritika Pandey, second year BMS student, and in this video I am going to be telling you about BMS course. आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस बार नीट 2021 दिया होगा एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि आगे क्या करना है। अगर आपको इस बार MBBS सीट नहीं मिल रही है तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन लाइक BDS, BMS, BHMS। तो उसमें से अगर आप BMS इस बार कंसिडर कर रहे हो तो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग दिस। तो यूजुअली एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इस कोर्स को लेके। मेरे मन में भी थी जब मैं ज्वाइन करने जा रही थी बैक इन 2019। तो मैंने सोचा कि आई शुड मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपके डाउट्स कवर करूँगी रिगार्डिंग BMS कोर्स। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके, डाउट नंबर 1 इज़ BMS टॉट इन हिंदी ओनली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। फिर अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें लाइक यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा, तो इधर हिंदी में कमेंस करवाया जाता है ये कोर्स। एंड अगर साउदर्न स्टेट्स की बात करें लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो वहाँ पे इंग्लिश में होता है ये कोर्स। पर अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो और काउंसलिंग में आपको कोई नॉर्थ का कॉलेज अलॉट हो रहा है एंड आपके पेरेंट्स आपको उतना दूर नहीं भेजना चाहते हैं, लाइक साउथ में आप नहीं कर सकते हो, आपको इंग्लिश में चाहिए पर आप साउथ में जा नहीं सकते, पेरेंट्स अलाउ नहीं करें, या फिर आपको होम सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्थ में भी ज्वाइन कर सकते हो। और नॉर्थ में भी इंग्लिश में लेने का ऑप्शन है। नॉर्थ में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जब आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप अपने टीचर के पास जाके पूछो कि सर हम इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि कुछ टीचर्स बोलते हैं कि हिंदी में ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर कुछ टीचर्स बोलते हैं कि लैंग्वेज इज़ इंट अ बैरियर, आप इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, दोनों सेम जाता है। बस मेन चीज़ है कि नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको आप हिंदी में भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पहली बात तो उसमें डिप्रेस नहीं होना है और वैसे ही कंटिन्यू करना है, ट्राई करना है कि रोज़ हम सीख सकें नया लैंग्वेज। अगर पहली बार जब टीचर एंटर करता है और वो हिंदी में पढ़ा के जाता है पूरा, तो पहली बार बहुत डिप्रेसिंग लगता है। स्टार्टिंग के कुछ डेज मतलब मेरा भी ये होता था कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पापा को भी कॉल करके बोलती थी कि नहीं पापा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो फिर ये होता था कि नहीं, समझने का ट्राई करना है, और अगर समझने का ट्राई करोगे तो आने लगते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी लैंग्वेज मोस्ट ऑफ बच्चे, आज 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम से जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि नई लैंग्वेज सीख रहे, टर्म्स ही नहीं पता होते हैं हिंदी के बहुत सारे। पर बाद में जैसे जैसे कंटिन्यू करोगे, टीचर्स बताते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आपको क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा के चले जाएंगे, वो एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं चीज़ों को। तो इट वुड बी ईजी अगर आप कंटिन्यू रहोगे और पूरे कोर्स को अच्छे से समझोगे। तो मेरे वैसा नहीं लगता कि हिंदी बहुत डिप्रेसिंग जाता है। मेन थिंग इज़ नॉलेज, कि अगर आपके पास नॉलेज है, आप सही मैटर लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको फेल कर देंगे या फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने इंग्लिश में भी लिया है तो दैट इज़ इक्वली गुड। बस ये है कि थोड़ा सा अगर नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लिया तो एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो हिंदी में चलती हैं और इंग्लिश में आपको खुद से करना पड़ेगा। बुक अगर आपने ली है तो आप टीचर से जाके हेल्प ले सकते हो, सीनियर से ले सकते हो, वो आपको बता देंगे। पर अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। डाउट नंबर 2 इज़ संस्कृत कंपल्सरी। तो ये संस्कृत इज़ कंपल्सरी। संस्कृत एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, और ये सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपको 50% ग्रामर होती है और 50% लिटरेचर होती है, तो दोनों पढ़ाई जाती हैं। एंड ऐसा नहीं होता कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते संस्कृत के, कभी पढ़ी नहीं है, संस्कृत सुनी भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जाता है। एंड ग्रामर में भी आपको सब कुछ बताया जाता है, लाइक संज्ञा, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, जो भी हम हिंदी में पढ़े करते थे स्कूल में, वो संस्कृत में आपको पढ़ाया जाता है। एंड ऑल्सो उनकी हिंदी में भी मीनिंग बताई जाती है, सब कुछ वैसे ही बताया जाता है। एंड लिटरेचर में स्टोरीज़ होती हैं जो कि आपको लिख के आनी होती हैं, तो स्टोरीज़ और थोड़े से श्लोक वगैरह होते हैं, और जो भी आपको याद नहीं करने होते हैं, बस उनकी मीनिंग वगैरह समझनी होती है। इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है संस्कृत। आप जब एक बार पढ़ने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत पास करना तो फर्स्ट ईयर में सबसे ईजी माना जाता है, मतलब एक बार जब आप करने लगोगे, क्योंकि सिलेबस कम होता है और इतना बर्डन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। संस्कृत ईजी होता है। डाउट नंबर 3 इज़ रेपुटेशन इन सोसाइटी। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि अगर हमने नीट में इतनी मेहनत करी है, इवन मेरा भी था कि इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, तो अगर हम जिस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, एंड ऑल्सो अर्निंग्स अच्छे हो,
रेपुटेशन उस सोसाइटी में, अगर हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रहे हैं तो बैक इन 2015-16 ऐसा होता था कि उतनी ज़्यादा रेपुटेशन नहीं होती थी सोसाइटी में। एंड ऑल्सो एग्ज़ाम भी अलग से कंडक्ट करवाया जाता था एंड उतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं था। फिर अभी अगर आप देखोगे कोविड टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हुआ है, लोगों ने विश्वास करना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा आयुर्वेदिक हर्ब्स और ड्रिंक्स की लोगों ने कोविड में कितनी ज़्यादा हेल्प ली। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग तो कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी ठीक हुए। तो अभी लोगों का विश्वास आया है आयुर्वेदा में। लास्ट 2-3 साल के अगर ट्रेंड देखोगे तो NIA BHU और इतरा जामनगर के कट ऑफ देखोगे तो 18,000 से स्टार्ट होकर 21 या 22,000 में वो बंद हो जाते हैं कॉलेजेस। तो आप देख सकते हो कि हाई स्कोरर्स भी उनको प्रेफर कर रहे हैं। 18-19,000 में अराउंड 600 मार्क्स होते हैं एंड नीट में 600 मार्क्स स्कोर करना इतना इजी नहीं होता है। तो अगर अच्छे बच्चे भी उनको प्रेफर कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग BAMS लेने से पहले सोच लेते थे कि चलो ठीक है हम ड्रॉप ही ले लेते हैं, नहीं लेंगे क्योंकि स्कोप नहीं है और उतनी ज़्यादा रेपुटेशन भी नहीं है। तो अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप कंसिडर कर भी रहे हो, एक अच्छे डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज से पास हो रहे हो या फिर प्राइवेट से भी हो रहे हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा डिसहार्टेंड होने की बात नहीं है कि अगर हमको BAMS मिल गया तो आगे कुछ नहीं होगा, अब तो हमारा कुछ होने नहीं वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाउट नंबर 4 इज़ व्हाट आर द स्कोप्स आफ्टर BAMS। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसमें मैं एक अलग से भी वीडियो क्रिएट करूँगी जिसमें आई वुड बी टेलिंग ऑल द स्कोप्स एंड ऑल द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू BAMS। इस वीडियो में मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, बट मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। पहला तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि BAMS के बाद भी ऑप्शन होता है, PG के बाद भी ऑप्शन होता है, आप कभी भी दे सकते हो। तो ये एग्ज़ाम कुछ सारे स्टेट्स अपना अलग अलग एग्ज़ाम करवाते हैं और कुछ में इंटरव्यू भी होता है और कुछ में सिर्फ एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, जो कि एक काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट है एंड ऑल्सो सैलरी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी है। एंड द सेकेंड वन इज़ आप AIPGET का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो हर साल होता है आफ्टर BAMS। तो अभी 14 या 15 ब्रांचेस में PG भी करवाई जा रही है एंड आगे भी जाके और भी ब्रांचेस खुलने वाली हैं। थर्ड वन इज़ योर पर्सनल क्लिनिक सेटअप, ये भी अच्छा ऑप्शन रहता है। एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स थोड़ी सी सैलरी कम रहती है, क्योंकि आपको अपने एरिया में थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है पेशेंट्स के मन में कि आप अच्छे डॉक्टर हो, आप एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर एक बार अगर आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया है तो उसके बाद अगर अच्छे से पेशेंट्स आ रहे हैं तो इसमें भी सैलरी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। एंड द फोर्थ वन इज़ आप MBA करके डाबर, बैद्यनाथ जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कलाप कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। ये कंपनीज़ भी डॉक्टर्स को हायर करती हैं, PG डॉक्टर्स को, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शन है लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड ऑल, तो उसके बारे में मैं एक ब्रॉड वीडियो बना के आपको पूरे स्कोप्स के बारे में समझाऊंगी। If you like this video, then take a moment and hit the subscribe button and do tell me in comment section कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा एंड BAMS कोर्स के बारे में, कॉलेज लाइफ, सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन।